आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। काइनेमैटिक्स चैप्टर चल रहा था, उसी के अंदर का एक सब टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा टॉपिक लगेगा, फैसिनेट करने वाला टॉपिक लगेगा। और ग्रेविटी नाम सुन के ही आदमी के मन में हज़ारों सवाल आ जाते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी और आएगा जब आप ये वाला लेक्चर पूरा करोगे। तो आप पहले तो हेडिंग डालोगे क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हम देखेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होगा। और आप सबने कहीं ना कहीं 9th क्लास में ये जी की ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ी होगी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं पूरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक क्या होती वैल्यू जो हम लोग जनरल मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने एग्जाम्स में अपने क्वेश्चन की सहूलियत के हिसाब से हम ये दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जो होगा वो जी के रिस्पेक्ट, वो क्या कहते हैं, रेफरेंस में होगा। और यूनिफॉर्म, इसको आप किसमें जोड़ोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। अब यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है, वहाँ न्यूटन भाई साहब की क्या तीन आपकी इक्वेशंस आ जाती हैं। जैसे कौन सी तीन इक्वेशन है? पहली आपकी क्या है? v = u + at, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी क्या थी? सारी याद है ना? दूसरी थी s = ut + ½ at²। और लास्ट वाली क्या थी आपकी? थर्ड नंबर की जो है v² = u² + 2as, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी में ग्रेविटी वर्क कब करती है? जब आप ऐसे स्ट्रेट या ऐसे चलते हो तब हम ग्रेविटी को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, जब ऊपर या नीचे जाते हो तब हम ग्रेविटी को महत्व देते हैं, ठीक है। तो ये जो होंगी, इसमें जो ग्रेविटी लगेगी वो एक्सेलरेशन, जो मतलब जी की वैल्यू होगी वो एक्सेलरेशन की तरह वर्क करेगी। तो जहाँ ए होगा वहाँ क्या हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो यहाँ पर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो ये जो अपनी डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या हो सकती है हमारी? वो हमारी हाइट हो सकती है, क्योंकि जब हम ऊपर और नीचे जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को एज कैसे ट्रीट करते हैं? हाइट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? h, और फिर a की जगह क्या आप लिख सकते हो? g, और ये भी फिर a की जगह क्या हो सकता है? g, है ना। ये क्या थी? इनको पहले हम क्या कहते थे? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल मोशन, ना। ये इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो मोशंस होंगे। अब आप कहोगे कि जो ये मोशन है ये यूनिफॉर्म कैसे है? भाई साहब देखो, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ चारों तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग जनरली मानते हैं, ठीक है, वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, यूनिफॉर्म ही रहती है ना। जनरली बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म ही रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन सेम नहीं है। मान लीजिए एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है आप नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो इसको फ्री फॉल भी कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो सेम एक ही लगता रहेगा। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए, जब आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो, किसी ने बॉल को ऊपर फेंका या फिर ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस का। अरे अगर आप इधर जा रहे हो तो ये पॉजिटिव और पीछे आ रहे हो तो नेगेटिव, ये तो पता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको समझने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। मान लीजिए आपकी अर्थ है, या फिर ऐसे मानिए ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, या फिर ये हमारी एक बाउंड्री है। इसके ऊपर आप जब भी जाओगे, इसके ऊपर आप जब भी जाओगे किसी भी चीज़ को पॉजिटिव मान लेना, और इसके इस चीज़ के नीचे कभी भी जाओगे तो उसको हमेशा निगेटिव। या फिर ऐसे जो चीज़ें ऊपर होंगी, जो चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ क्या लगता है? एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लगता है? ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग सकता है जब एक्सेलरेशन मतलब सही में दिया हो, जैसे कोई लिफ्ट ऊपर जा रही हो, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लगता है? हमेशा नीचे। आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो, अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है? उसको नीचे खींचती है, तो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे ही लगता है। तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस की जी, हमेशा जी की वैल्यू हमेशा माइनस। इसमें इफ़ बट नो कुछ भी नहीं, जहाँ जी की वैल्यू आएगी माइनस, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ये याद रखना। और जो चीज़ें ऊपर की तरफ होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। अभी इससे रिलेटेड आगे सवाल करेंगे, जब तक आप इतना नोट कीजिए। चलिए, अब आपने जो बेसिक था वो मोशन अंडर ग्रेविटी का समझ लिया। अब तुरंत क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, अ स्टोन इज
ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। हाँ, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड, पहली चीज़ क्या फाइंड करना होगा आपको, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड। और सेकेंड क्या रहेगा, आपको स्पीड ऑफ स्टोन बतानी होगी व्हेन इट जस्ट बिफोर टच ग्राउंड। ठीक है, अब क्या पहले टाइम टेकन निकालेंगे और स्पीड ऑफ स्टोन व्हेन इट जस्ट बिफोर टच ग्राउंड। ये क्यों लिखा है, मान लीजिए अगर उसने ग्राउंड को टच कर दिया तब तो स्पीड 0 हो गई ना, तो हमको जस्ट उसके पहले ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अब इसमें देखिए, ये इसका तो पहले आप फिगर बना लोगे, ये आपका इसे ग्राउंड, ये आपका वो है ना टावर से आपने यहाँ से फेंक दिया इसको, ये ऐसे करके नीचे गिरेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ से ड्रॉप हुआ है, तो जब ड्रॉप हुआ तो उससे पहले मतलब कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तभी तो आप उसको नीचे मोशन में लाओगे, ड्रॉप करोगे। जब तक वो आपके हाथ में है वो पत्थर, जब तक क्या है वो रेस्ट पोजीशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत में होती है वो तो 0 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पीड कहाँ है और वेलोसिटी दोनों निकाली जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखो ये हाइट कितनी है टावर की, 20 मीटर। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको क्या, अब इतनी चीज़ें लिख ली। ठीक है, एक्सलेशन जो जी की वैल्यू वो कितनी होगी, माइनस की होगी जी, एक ये माइनस में होगा, माइनस में 9.8। अब ये हमेशा माइनस में 9.8 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि 9.8 यूज़ करो तो आप अपनी सहूलियत के लिए इसको 10 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, है ना। आंसर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए तो आंसर आ ही जाएगा, और पॉइंट में आंसर दिए तो आप 9.8 यूज़ करना ना, इसमें लग नहीं रहा वैसे पॉइंट में आंसर होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपसे सबसे पहले कहा है कि टाइम कितना लगा है इसको निकालने के लिए। तो देखो 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, अब इस ऐसे क्वेश्चंस में बस इक्वेशंस ही लगती हैं। तो इसमें क्या लग सकता है, हाइट दी हुई है। ठीक है, और आपको टाइम निकालना है। ठीक है, और आपको क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता ही है हमेशा 9.8 होगा ना, याद रखना ये। तो इसमें एक फॉर्मूला लग सकता है, ये आप देखो इसमें S = UT + ½ AT²। ठीक है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ था और S, तो सबसे अच्छा यही फॉर्मूला यहाँ पर रख सकता है। अब भाई सब बस वैल्यू रखनी है, S यानी कि जो S है वो यहाँ पर एज ए हाइट यूज़ करेंगे ना, ये हम देखो अब यहाँ पर आपके सामने बदल रहे हैं जैसे आपको पता रहे, और A की जगह क्या हम G रख सकते हैं क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अब H की जो वैल्यू है, देखो कॉन्सेप्ट बताया था उसी से पूरा लगेगा। जो S की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से टावर तो नीचे है ना, और जो चीज़ नीचे है जो हमारे रेफरेंस पॉइंट से नीचे है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, माइनस में। जो नीचे है वो माइनस, जो ऊपर है वो प्लस, ऐसे याद रख सकते हो ना। ठीक है, तो H की वैल्यू माइनस, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे। ठीक, U कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक, अब ½ इंटू G की वैल्यू कितनी है, आपको 10 रख लेना है, प्लस ½ इंटू -10। अब G तो हमेशा ही नीचे लगता है, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमेशा हमें पुल नहीं करती नीचे की तरफ। जैसे आप ऐसे स्टैंड में हो तो हमेशा वो नीचे ही खींचेगी। ठीक है, या फिर आप ऊपर से फॉल कर रहे हो तो ऊपर तो जाओगे नहीं, हमेशा नीचे ही आओगे, फॉल माने ही नीचे आना होता है। और T फिर से T² कर देना है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये 5 बचेगा। ठीक है, कितना आया 20, और ये पूरा इसको बस सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, -5 T², ये इतना हो गया। ठीक है, अभी आपका कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का है, माइनस के दोनों। ठीक है, T² की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो T की वैल्यू कितनी हो गई, T की वैल्यू आपकी हो गई 2 आ जाएगी। अब +-2 आएगी, लेकिन आप जानते हो जो टाइम है ना, जब अंडर रूट जब हम निकालते हैं ऐसे स्क्वायर से अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, लेकिन टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, तो आप पॉजिटिव वाला T = 2 सेकेंड ले लोगे। ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा है, हमको स्पीड निकालनी है। देखो आपको टाइम पता है,
इनिशियल वेलोसिटी पता है, स्पीड व्हेन इट जस्ट बिफोर टच द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को टच करेगा उसके जस्ट बिफोर में, क्योंकि ग्राउंड में टच करेगा तो जीरो हो जाएगी, तो v निकालना है यानी फाइनल वेलोसिटी, है ना। और हमको इनिशियल, जो इनिशियल है वो जीरो पता है, टाइम पता है, तो भाई सब पहली इक्वेशन जो सबसे आसान से दे सकती है, बाकी भी दे सकती हैं लेकिन जो सबसे आसान से दे सकती है वो लगा दो। v इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है -10 और टाइम कितना है अपना 2, ठीक है। v इक्वल टू कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। और यहाँ पर आप जानते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो फिर से g कर लेना, ठीक है, इतना याद रखना है। अब ये -20 क्यों आया, ये इसलिए आया है -20 क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, रेफरेंस पॉइंट से जो फाइनल वेलोसिटी वो नीचे है ना, नीचे की तरफ लगेगी ना जब फाइनल होगी। अगर आप ये रेफरेंस पॉइंट देखोगे तो नीचे मतलब माइनस, डाउन मतलब माइनस, ये इतना नोट कर लीजिए पूरा। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, और ये थोड़ा सा जनरलाइजेशन फॉर्मूला वाला भी होगा। एक कोई स्टोन है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई स्टोन है उसको हमने क्या किया है, थ्रोन किया है वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ। तो इसमें आपको 3 चीज़ें निकालनी। पहली, टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट, ठीक। फिर आपको क्या निकालना है, सेकेंड मैक्स हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये भी निकालना है, ठीक। अब इसके बाद थर्ड आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन टू रीच इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। 3 चीज़ें, मतलब आपको पहले टाइम रीच मतलब मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम निकालना है, फिर मैक्स हाइट कितनी हुई वो निकालना है, और लास्ट में टाइम टेकन मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पहुँच गया इसके लिए। तो देखो मान लीजिए ये आपका रेफरेंस है, यहाँ से आपने बॉल को ऐसे उछाल दिया ना, या फिर स्टोन को, जो भी है ऐसे याद रख सकते हो। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कभी भी बॉल को ऐसे हवा में उछाला होगा तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो पहले बॉल रुकेगी, है ना, ग्रेविटी की वजह से पहले बॉल रुकेगी और फिर आप देखते होगे नीचे आ जाती होगी, ठीक है। अगर आपने एकदम स्ट्रेट मारा है तो वो एकदम स्ट्रेट आ सकती है, कई बार में ऐसा होता है। तो जो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ बॉल रुकेगी वहाँ उसकी वेलोसिटी, भाई शुरुआत में क्या वेलोसिटी थी नहीं पता, आपने फेंका है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, लेकिन जो आपकी ये वेलोसिटी है फाइनल वो तो 0 हो चुकी है ना, क्योंकि आपने यहाँ से कुछ इनिशियल में तो फेंका है, लेकिन ऐसा पॉइंट ऊपर आएगा जहाँ पर वो रुकेगी, पहले उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वेलोसिटी उसकी बढ़ने लगेगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जहाँ मैक्स हाइट होगी, हमेशा जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 वहीं होगी जहाँ पर आपकी मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए वेलोसिटी क्या रहेगी, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। अब इसमें देखना a की जगह क्या वैल्यू पुट करना है वो बताएंगे, ऐसे आप ऐसे करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर बताना कि a की जगह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है केवल, ये v की वैल्यू कितनी हो गई 0, ठीक है। u इनिशियल कुछ वेलोसिटी से आपने फेंका तो उसको तो आप यू ही रख दोगे, प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है -g। अब ये -g इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल हमेशा नीचे लगता है, तो जो चीज़ हमेशा नीचे लगती है वो तो बिना इफ बट किए हुए माइनस होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल सा, कितना आ जाएगा ये u इक्वल टू -gt, माइनस था अब ये इधर 0 की तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी टाइम निकालना था, टाइम की वैल्यू क्या आ गई u/g, इतना आ गया, ये इतना नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये तो निकल चुका हमारा, पहली चीज़ तो निकल चुकी, इसको यहाँ रख लेना, t इक्वल टू u/g, ये इतना आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो उसके लिए आपको लगाना होगा ये वाला फॉर्मूला, v² इक्वल टू u² प्लस 2as।
ए अभी जी बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जब आप ऐसे ट्रैवल कराते हो अपवर्ड मतलब ग्रेविटी के इम्पैक्ट में, तो चीज़ें कैसी हो जाती हैं, मतलब हाइट के उसमें ली जाती हैं, तो ऐसे उस चेंज होगा। फिर से आपकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है फाइनल 0। अब ये यू वाली वेलोसिटी कितनी है तो पता नहीं है, फिर 2 इंटू जी, ए को क्या रखोगे माइनस का जी, और एस को क्या रखोगे आप एच, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है। जब ये एच होता है तो इसको ऐसे दिखा देते हैं एच मैक्स, ठीक है। अभी लिख लेंगे, उसको लास्ट में दिखाएंगे। तो यू, फिर से ये हुआ यू स्क्वायर, ये 2gh माइनस का होगा, वहाँ जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो 2gh, ठीक, इतना। अब हाइट निकालनी है, हाइट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, ये 2g इसके नीचे जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया, ये मैक्स हाइट हो गया। इसको एच मैक्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, एच मैक्स, जब ऐसे मैक्सिमम हाइट आ जाए। आप चाहो तो एक ये वाला और ये फॉर्मूला याद कर लेना, आगे काम आता है। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या होगा, इतना नोट कर लीजिए। लास्ट में आपका है कि हमको निकालना क्या है, टाइम टेकन टू रीच इट्स इनिशियल पोजीशन। देखो जब हम यहाँ नीचे से ऊपर तक गए तो टाइम कितना लगा t, ठीक है। और तो सिंपल सी बात है, जितना टाइम बॉल को ऊपर फेंकने में लगेगा उतना ही टाइम तो नीचे लगेगा। तो दूसरा जब नीचे आएगी बॉल या फिर स्टोन जो भी है, तो टाइम कितना लगेगा t, तो टाइम कितना हो गया tt यानी कि 2t, और जो हमारी एक t की वैल्यू थी वो वहाँ पर लिखी हुई है, तो 2u अपॉन g, ये हो गई वैल्यू, ठीक है। और जब ऐसे डबल टाइम पूछते हैं तो उसकी वैल्यू ये हो जाती है t इक्वल टू ये ऐसे पूरी ना, इसको बड़ा टी के उसमें फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी t इक्वल टू 2u/g, ये हुआ, ठीक है। और वो हाइट की वैल्यू क्या आई थी u स्क्वायर अपॉन 2g, ये था ना। इन सबको आपको याद करोगे तो आपके लिए मतलब ये फ़ायदा रहेगा, इतना पूरा नोट कर लीजिए। चलिए अब एक ड्रॉप वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसे है, अ टेप ड्रॉप्स वाटर ड्रॉपलेट्स एट 1 सेकेंड इंटरवल, ये चीज़ बता दी। अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप when sixth drop just going to drop। मतलब जब क्वेश्चन ये पूछा है कि जब आपका टेप ड्रॉप्स, मतलब एक कोई टेप है, वो आपका नल है, वो हर 1 सेकंड के इंटरवल में एक बूंद को गिरा रहा है, तो डिस्टेंस पूछ लिए थर्ड और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में, जब सिक्स्थ ड्रॉप अपनी गिरने वाली है तुरंत, मतलब जस्ट गिरने वाली है। तो आपको बताया क्या गया, मान लीजिए ये टेप है, ठीक है, तो आपसे कहा गया कि हर 1 सेकंड में ड्रॉप गिर रही है। मान लीजिए थर्ड ड्रॉप कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है, ये थर्ड ड्रॉप कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है, फिफ्थ कहीं यहाँ पर होगी, फिफ्थ वाली, और सिक्स्थ कहीं यहाँ पर होगी, और दोनों हर ड्रॉप के बीच का इंटरवल कितना बताया है 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अगर इसको अच्छे से समझना है तो बीच में गैप जो है फोर्थ का, वो हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। जो फोर्थ है वो कहीं यहाँ पर होगी, फोर्थ ड्रॉप, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉप बनी होंगी, ठीक है। अब क्या कहा है कि हर एक ड्रॉप के बीच में 1 सेकेंड का फासला है, यानी इंटरवल है, तो इसमें 1 सेकेंड लगेगा, इसमें भी 1 सेकेंड, और इसमें भी 1 सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हर ड्रॉपलेट के बीच में 1 सेकेंड का फासला है, इंटरवल है, तो तीसरी ड्रॉप और चौथी ड्रॉप के बीच में 1 सेकेंड का अंतर होगा, ठीक है। ऐसे चौथी और पांचवी के बीच में 1 सेकेंड का होगा, ऐसे पांचवी और छठी के बीच में भी 1 सेकेंड का होगा। तो अब जब यहाँ से देखोगे, इस समय जब थर्ड ड्रॉप यहाँ पर पहुँच चुकी है, उसकी हाइट कितनी है h3, वो h3 पॉइंट में कब पहुँच चुकी है 3 सेकेंड में, ठीक है। और जो आपकी फिफ्थ ड्रॉप है ना, उसकी हाइट क्या होगी h5 मान लीजिए, और वो यहाँ तक कब पहुँच चुकी है, वो आपकी कितने सेकंड में आपको यहाँ से दिख रहा है, फिफ्थ ड्रॉप के हिसाब से ये कितने सेकंड में यहाँ पहुँच चुकी है 1 सेकंड में, ठीक है। अब आपको यही चीज़ पूरी सॉल्व करके बताना है।
ठीक है। तो फॉर्मूला आपका मतलब आपका फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, पहले तो आप इस S3 के लिए आप क्या करोगे वो निकालोगे। S3 के लिए आप पहले तो S3 का समय कितना है 3 सेकेंड, तो पहले आप S3 की हाइट निकालोगे क्योंकि हमसे डिस्टेंस यानी कि हाइट का ही रेशियो पूछा है। तो डिस्टेंस देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकल सकता है H इक्वल टू यू टी प्लस S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इससे निकल सकता है आराम से। ठीक है, S की जगह आप क्या रखोगे S3 के लिए ना, S3 के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना इसको कितना समय लगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो थर्ड वाली ड्रॉप को 3 सेकेंड लग रहा है। तो S3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सॉल्व करना है केवल U की। U क्या हो सकता है आपकी जो फाइनल उसकी जो वेलोसिटी है वो तो यहाँ पर पता है कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी 0 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, हाफ इंटू एक्सलेशन की वैल्यू जो कि G होगी वो तो -10 हो जाएगी। ठीक, और आपकी जो वैल्यू है किसकी, इसकी टाइम की, वो कितनी हो जाएगी 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब इसको केवल सॉल्व करना है। यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, S3 की वैल्यू निकालनी है -5 है ना, ये 10 से ये -5 होगा इंटू 9 यानी कि वैल्यू आ गई -45, -45 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको S3 की याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो इसमें क्या हमको फाइट निकालना है, हाइट किसकी, पहले तो कंपेयर किसमें करना है, थर्ड और फिफ्थ में, तो आप फिफ्थ की हाइट निकाल लो। फिफ्थ की हाइट जो है हमारी वो कितने टाइम में होगी, पहले तो ये देखो, ये इसको अगर सिक्स्थ से आप कंपेयर करोगे तो फिफ्थ यहाँ पर आ गया है कितने समय में, 1 सेकंड में ना, तो इसलिए इसका 1 सेकंड होगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू केवल S5 की निकालनी है। ठीक है, क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S5 की वैल्यू निकालना है। U आपका कितना हो गया 0, फिर से क्योंकि इनिशियल तो 0 होती है ना, जब ड्रॉप वहाँ से ड्रॉप नहीं हुई, जब इनिशियल तो 0, फाइनल कितनी भी है वो उससे मतलब ही नहीं। फिर हाफ A की वैल्यू फिर से -G, और टाइम कितना है आपकी बार 1 सेकेंड है ना, जो सिक्स्थ से हमको कंपेयर करना है। सिक्स्थ से इसकी कितनी है 1 2 3, जैसे फिफ्थ की कितनी है केवल 1 सेकेंड। देखो ये इससे कंपेयर करना हो, हाइट तो नीचे से होगी क्योंकि इसमें देखना है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहीं से निकलेगा। इसमें कंफ्यूज ना होना कि ये जो है ये तो 1 सेकेंड 6 से हम लोग देखेंगे क्योंकि जहाँ से टैप भी स्टार्ट हो, क्योंकि अभी जो सिक्स्थ वाली आपकी ड्रॉप है वो हमारे टेप से गिरी नहीं है, और जब तक वो ड्रॉप नहीं हुई है जब तक रेफरेंस हम उसी को मानेंगे इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अभी 1 का स्क्वायर यहाँ हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो H5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कटेगा -5, यहाँ 10 वैल्यू लेनी है ना 10 इसकी। ठीक है, -G मतलब 10 लिख लिया। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई -5, तो H5 की वैल्यू कितनी हो गई -5। अब देखो डिस्टेंस है लेकिन ये भी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्टेंस तो नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों की कैसी आ रही है माइनस। और जब आप कब डिस्प्लेसमेंट माइनस करते हो तो जो डिजिट आती है, ये अच्छे से समझना, आपने एक डिस्प्लेसमेंट से दूसरी डिस्प्लेसमेंट को माइनस किया तो जो डिफरेंस आता है वो हमेशा डिस्टेंस ही मानी जाती है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट हटा दिया तो जो आई है वैल्यू वो तो आपकी डिफरेंस है ना, और डिफरेंस को आप डिस्टेंस कह सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, तो अब हमको डिफरेंस निकालना था S3 - H5, यानी कि -45 से आपको हटा देना है क्या कर देना -5, तो वैल्यू कितनी आ गई -40 मीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट माइनस की क्यों आई है तो समझ में आ रहा होगा, हमने एकदम शुरुआत में क्या पढ़ा था, मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इसके अगर आप कंपेयर में देखोगे तो आपकी सारी डिस्टेंस हैं वो नीचे हैं, और जो चीज़ आपके रेफरेंस से या फिर इसको कहते हैं आपके फर्श से नीचे चली जाएं उनको आप क्या कह दोगे हमेशा नेगेटिव, और जो चीज़ें ऊपर आ जाएं वो पॉजिटिव, इसलिए आपकी जो G की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। इतना यार, इतना अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ क्या हुआ, आपका ये चैप्टर इस फिफ्थ लेक्चर होपफुली इसके साथ कंप्लीट हो चुका है, और कल आपकी NCERT सॉल्यूशंस हम कराएंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जय हिंद।